एवरीवन, टैरट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। हमेशा की तरह सबसे पहले हम मेजर अरकाना से देखेंगे आपके पर्सन की करंट सिचुएशन, करंट वाइब्स, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। कौन सा टैरो यूज़ करेंगे हम? विचेस यूज़ करेंगे, ठीक है। क्लैरिफाई करेंगे टैरो से और उसके बाद देखेंगे उनकी करंट फीलिंग्स और उसके बाद देखेंगे अगला कदम क्या हो सकता है विद सम एंजल गाइडेंस। कल की करंट फीलिंग नेक्स्ट एक्शन की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट थी बट नोटिफिकेशन ही नहीं गई, तो मेरे ख्याल से भगवान भी नोटिस करते हैं कि किस तक वो पहुंचनी चाहिए, किस तक नहीं पहुंचनी चाहिए। तो कुछ तो रहा होगा क्योंकि रोज़ तो नोटिफिकेशन जाती थी बट कल नहीं गई। क्यों नहीं गई आई डोंट नो। काफ़ी लोगों का मैसेज आ रहा था मुझे कि मैम नोटिफिकेशन नहीं आई, नोटिफिकेशन नहीं आई। तो क्यों नहीं आई आई डोंट नो, मैं नहीं बता सकती। यूट्यूब का तो अपना ही सीन चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। अपने पर्सन को इमेजिन कीजिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। किस एनर्जी में हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर अभी इस वक्त? प्लीज़ गाइड करें। जय हो राधे कृष्णा, जय हो शिव शंकर। हर्मिट, एम्परर, जय माँ शक्ति, द चैरियट। वन मोर कार्ड, द वर्ड। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है जजमेंट। सो यहाँ पर गाइज अगर मैं साइन बताऊँ तो साइन हमारे पास है वर्गो, एरीज, स्पाइसेस, लिब्रा, कैंसर एंड वी हैव द वर्ड। सो ऑल द साइंस, अर्थ, वाटर, एयर, फायर, सभी साइंस यहाँ पर मौजूद हैं। बात करें एनर्जी की तो एनर्जी हैवी है। एनर्जी कल रात से ही हैवी हो गई थी। कल रात को अगर एस्ट्रो विद एम सिंह पे रीडिंग नहीं देखी है आपने तो रात की रीडिंग ज़रूर देखिए, उसमें मैंने वार्निंग दी हुई है। यहाँ पर जो वाइब्स है वो कंटिन्यूएशन में है, मतलब एनर्जी अभी भी हैवी है क्योंकि रीडिंग की शुरुआत ही साइलेंट जोन से हुई है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। आपके पर्सन ईगो में है, गुस्से में है और कुछ एनर्जीज़ को डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। एग्जैक्टली एनर्जी इज़ द सेम। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपने अंदर छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बहुत मजबूत हैं, बहुत पावरफुल फील कर रहे हैं, बट अंदर अंदर ये घुट रहे हैं। अंदर अंदर ये, इनको मेडिटेशन की ज़रूरत है, इनको किसी की मदद चाहिए बट ये ईगो में मदद भी नहीं मांग रहे हैं। इस तरह की वाइब्स है, अंदर ही अंदर परेशान है। और एक दो परेशानी नहीं है, बहुत सारी परेशानियां हैं। द वर्ड की एनर्जी है, इनकी कोई साइकिल एंड हो रही है। यहाँ पर कोई ना कोई पेंडिंग कर्मा इनका रिलीज़ हो रहा है बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक इज़ कर्मा ओनली। तो ये वाइब्स हैं। साइन मैंने बता दिया। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। हर्मिट क्यों आया है? आपके पर्सन बहुत प्लानिंग कर चुके, होप भी है इन्हें कि आगे चल के वो प्लानिंग सक्सेसफुल होगी, लेकिन ये अकेले में बैठ के शांत दिमाग से प्लान कर रहे हैं सिचुएशंस को कि कैसे किया जाए, उस सिचुएशन तक कैसे पहुंचा जाए। सिचुएशन क्या है? मैरिज को लेकर ही सारी प्लानिंग यहाँ पर चल रही है और ये बिल्कुल आइसोलेटेड होकर ये प्लान कर रहे हैं क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने अपनी प्लानिंग किसी से शेयर की तो कोई ना कोई पनौती लग जाएगी। एम्परर क्यों आया है एंजल्स?
एम्परर यहाँ पर आया है, हेरोफेंट विद पेज ऑफ सोर्ड्स। ये नहीं चाहते कि इवन इनके पेरेंट्स तक को पता चले। हो सकता है कि इनके पेरेंट्स को पता चले तो शायद वो इनकी शादी ट्रेडिशनल वैल्यूज़, ट्रेडिशनल वे से कराने की कोशिश करने लगे। तो ये अभी किसी से कुछ बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हो सकता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्होंने बताया हो, लेकिन जैसे ही बताया हो चीज़ें और ख़राब होने लगी हों। तो अब इनको डाउट हो गया है कि अगर मैं ज़्यादा फोर्स करूँगी या करूँगा तो शायद सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। ये आपसे इवन बात करना चाहते हैं या आपको बताना चाहते हैं चीज़ों के बारे में। ये कोई ना कोई वेट कर रहे हैं सही समय का जब ये आपसे कांटेक्ट करें। मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपको, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, ये वाइब्स हैं। आपके साथ यूनियन चाहते हैं, इनसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये पेशेंस नहीं रख पा रहे। क्या ऐसा है जो डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे हैं आपके पर्सन? क्या कुछ सप्रेस करके रखा है इन्होंने? वी हैव डबल एसेस विद पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, ये आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं बट आपसे छुपाएंगे, उतना ही बताएंगे जितना इनको लगेगा कि अभी रिक्वायर्ड है। और एक न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, ये चेंज चाहते हैं प्रेजेंट सिचुएशन में। डबल एसेस है यहाँ पर, क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन एक नई शुरुआत चाहते हैं और बहुत जल्द चाहते हैं। वी हैव द चैरियट एनर्जी। मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, केयर फ्री होकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। वी हैव एम्परर विद सन। बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन डोमिनेंट एनर्जी है यहाँ पर। आपके पर्सन बहुत हार्श डिसीजन ले सकते हैं। वी हैव 1 2 3 4 मेजर अरकाना, इवन बॉटम ऑफ द डेक इज़ ऑल्सो मेजर अरकाना। सो यहाँ चैरियट को क्या क्लैरिफाई कर रहा है देख लीजिए। चैरियट की खुद की भी एनर्जी है, लाइन से मेजर अरकाना है हमारे पास, पाँचों के पाँचों, 6 के 6 मेजर अरकाना है। 1 2 3 4 5 6 सब मेजर अरकाना है। इसका मतलब है कि आपके पर्सन जो भी सोच रहे हैं बड़े लेवल पे सोच रहे हैं, ये कुछ भी छोटे लेवल पे नहीं सोच रहे। ये सिचुएशन को कैसे भी रिलीज़ करने की वाइब्स में है, एक नई शुरुआत करने की वाइब्स में है। और किसके साथ? जिसको ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहे उसके लिए कुछ भी ख़त्म हो जाए। बिकॉज़ यहाँ पे है द वर्ड। क्यों आया है द वर्ड? मैंने कहा ना, कुछ भी ख़त्म हो जाए इनको फ़र्क नहीं पड़ता। 3 ऑफ सोर्ड्स, कैसा जजमेंट एंजल्स। पावरफुल डिसीजन है यहाँ पर, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन लेंगे, बिना डरे, बिना किसी से डरे, बिना किसी के रोक टोक में आए, बिना किसी के मैनिपुलेशन में आए। तो आपके पर्सन की एनर्जी काफ़ी पावर में है आपके पर्सन, क्योंकि एम्परर की एनर्जी आई हुई है। लेकिन ये कुछ डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। ये जो भी प्लान कर रहे हैं ये किसी को नहीं बताएंगे। सडनली मिरेकल्स होंगे आपकी लाइफ में। जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण। देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स अभी इस वक्त आपको लेकर क्या है। करंट फीलिंग्स, 5 कार्ड्स मेरे व्यूवर्स को लेकर अभी इस वक्त क्या चल रहा है सबकॉन्शियस माइंड में आपके पर्सन के। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव डेटिंग अगेन, वी हैव इनर पीस, मैच्योरिटी, सेक्सुअल फ्रीडम एंड सैक्रेड वुमन। यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप में से बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनको सुकून मिलता है। आपके पर्सन बस आपको अनब्लॉक कर दें और वो पड़े रहें आपके व्हाट्सएप में या फेसबुक में, आपको इतना सुकून मिलेगा जैसे आपका मन एकदम कंप्लीट हो गया है। आप एकदम कंसंट्रेशन पावर आपकी बढ़ जाती है। और वहीं अगर आपका पर्सन जो है वो नहीं रहता है आपके आसपास या नहीं आपसे बातचीत होती है तो आप बहुत ज़्यादा उनके कारण आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। आपकी मेंटल पीस जो है, इनर पीस जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ना आप मेडिटेशन कर पाते हैं, ना आप कोई इनर वर्क कर पाते हैं, ना ही आपका काम में मन लगता है, ना ही आपका पढ़ाई में मन लगता है। आपको ऐसा लगता है जैसे कुछ आपसे दूर हो गया, आपकी खुद की सोल आपसे दूर हो गई है। तो वैसे ही आपके पर्सन की एनर्जी में है। आपके पर्सन को भी सुकून तब मिलता है जब आप उनके पास होते हो, जब इनको पता होता है कि आप इनके साथ हो। और इनको ऐसा आपने ही बनाया है। इन्होंने पहले ऐसा कभी नहीं सोचा था कि ये किसी को लेकर इतने सीरियस हो जाएंगे या हो जाएंगी। लेकिन आप इतने प्योर सोल हो, आप इतने नॉलेजेबल हो, इतना आपके अंदर एक प्योरिटी है, डिवाइन पावर्स हैं,
सैक्रेड वुमेन की एनर्जी है। चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आपने अपने ट्रू लव से, अपने प्योर लव से, अनकंडीशनल लव से ये वाइब्स क्रिएट की हैं कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ये आपसे दूर नहीं रह सकते। साथ ही साथ इंटेंसिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये इंटीमेट एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है बहुत ज़्यादा। ये फिज़िकली आपको मिस कर रहे हैं, मिलना चाहना, बात करना, देखना चाहना, इस तरह की वाइब्स है कि आपको देख लें, आपको फील कर लें, आपसे मिल लें, आपको एक्सप्रेस कर दें, बट स्टिल दे आर हाइडिंग समथिंग। बहुत जल्द ये आपको एक्सप्रेस करेंगे। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वाइब्स हैं, मिलने की भी वाइब्स हैं। आप डेट पर जा सकते हैं, कोई जेस्चर आपकी तरफ इनका हो सकता है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इनको रियलाइज़ हो रहा है आपके साथ। ये चीज़ें करंट फीलिंग्स में निकल कर आई हैं। देखते हैं इमीडिएटली क्या एक्शन आपकी तरफ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपके पर्सन की तरफ से इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। यूनियन की वाइब्स हैं 1 नंबर एंड 2 नंबर, तो मोस्ट प्रॉब्ली 2 डेज़ के अंदर, 48 आवर्स के अंदर काफ़ी लोगों का यूनियन हो सकता है। कुछ लोगों का 20 आवर्स के अंदर और कुछ लोगों का इस रीडिंग को देखने के 11 आवर्स के अंदर, लकी वंस 2 आवर्स के अंदर यूनियन हो सकता है। 1 एंड 2 की एनर्जी है और 1 2 3 लाइन से आ गया। यहाँ मदर गाया की भी वाइब्स आ गई, तो 1 2 एंड 3, बिकॉज यहाँ 2 + 1 = 3, सो 1 2 3 लाइन से आ गया है। बॉटम ऑफ द डेक से मैसेज कार्ड भी है, तो डेफिनेटली मैसेजेस भी आने वाले हैं। सूर्य की एनर्जी है। ब्लॉकेजेस अगर आपके हील हुए हैं, यहाँ यूनियन 100% होगा, बहुत सारे लोगों का यूनियन होगा। क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपको आपके पर्सन, क्या बोलना चाहते हैं? जस्टिस की एनर्जी है। आपके पर्सन अपनी सिचुएशंस थोड़ी बहुत आपको एक्सप्रेस करेंगे। यहाँ पे कार्मिक ट्रिगर्स इनको मिल रहे हैं, इस बारे में भी आपको बताएंगे। देन वी हैव 2 2, 1 + 1 = 2, यहाँ यूनियन की वाइब्स है। आने वाले समय में ये आपके लिए क्या स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने वाले हैं, क्या कैसे जस्टिस होगा इस रिश्ते में, क्या प्लान कर रहे हैं, ये चीज़ें भी ये आपको बताएंगे। कैसा जस्टिस एंजल्स? पावर, जस्टिस को पावर ने क्लैरिफाई किया है। इसका मतलब कि अपने पावर में आके आपके साथ न्याय होगा। अगर ये डर रही थी या डर रहे थे, तो ये निडर होकर, फियरलेस होकर एक्शंस लेंगे। लव बिगिंस क्यों आया है? ये अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे, अपनी इंट्यूशन की सुनकर एक्शन लेगा ये बंदा या ये बंदी। क्या बोल रहा है इनका इंट्यूशन? स्टैंड लो, डिसीजन लो और स्टैंड लो, जजमेंट एंड स्टैंड योर ग्राउंड। सो इनका इंट्यूशन इनको बोल रहा है टेक जजमेंट, सही समय आ चुका है। मदर गाया का मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? मदर गाया का मैसेज है हारमोनी। इससे ज़्यादा प्यारा मैसेज तो कुछ हो नहीं सकता। एंड वी हैव डेस्टिनी विद मैजिशियन। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज़ कीजिए। सो आपके लिए बहुत प्यारी एनर्जी है। एनर्जी हैवी ज़रूर है, लेकिन आने वाले समय में ये हैवीनेस रिलीज़ होगी। स्पेशली 2 दिन के अंदर काफ़ी लोगों के पर्सन कुछ ऐसे स्टेप्स लेंगे जिससे कि आपके और आपके पर्सन के बीच में जो भी डिस्टेंस है, जो भी दूरियां हैं, वो ख़त्म होंगी। यूनियन, मैसिव यूनियंस यहाँ पर होंगे आने वाले समय में। सो बिल्कुल भी परेशान आपको नहीं होना है, बस बैलेंस बनाकर चलिए, ताकि जब हैवी एनर्जी मैं बताती हूँ उस समय पे स्पेशली लमसम में ब्रेकअप्स हो जाते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि लमसम में ब्रेकअप हो, ठीक है? देखते हैं एंजल्स अभी इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है? पहला मैसेज है सोल पर्पस। सोल पर्पस कैसे जाना जाता है, इस पर मैं बहुत जल्द एस्ट्रो चैनल पे वीडियो डालूंगी। अभी सन की वीडियो डल रही है, लेकिन बीच में मैं डालूंगी कुछ अलग वीडियोस भी, शादी पे, सोल पर्पस पे। काफ़ी लोग जानना चाहते हैं कि सोल पर्पस होता क्या है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर कोई स्टार सीड है
लाइट वर्कर है, ट्विन फ्लेम है, कोई ऐसी सोल जो कि एक मिशन लेकर पैदा हुई है इस धरती पर, तो उनको सोल पर्पस फाइंड आउट नहीं करना होता। वो बाय बर्थ अपने सोल पर्पस से अलाइन होते हैं, और जैसे ही उनका परफेक्ट टाइमिंग आता है, स्पेशली जैसे ऐसे जो होते हैं इंसान जो भी इस एनर्जी में होते हैं, ट्विन फ्लेम, लाइट वर्कर, स्टार सीड, बाय बर्थ ही इन्हें अंदाज़ा होता है कि ये बड़े होकर क्या करेंगे। और जैसे जैसे ये होश संभालते हैं, होश संभालने का मतलब जैसे ही ये 15 साल की एज पार करते हैं, ये अपने आप डिवाइन इनको पकड़कर उठाकर बैठा देते हैं सोल पर्पस की तरफ। इन्हें पता भी नहीं होता सोल पर्पस क्या होता है, ये किसी जर्नी में है भी या नहीं है, बट ये अलाइन हो जाते हैं अपने आप। जिस एज में लोग ये सोचते हैं कि कौन सा कोर्स किया जाए, कौन सा सब्जेक्ट लिया जाए, उस एज में ऐसे बच्चे सोल पर्पस करते हैं। ठीक है, मैंने खुद किया है। मैं 16 इयर्स की एज से सोल पर्पस पे हूँ, और मुझे पता भी नहीं था कि मैं इतने लोगों के लिए जो कार्य कर रही हूँ, उनको नौकरी लगवाना, उनको फ्री में जितना हो सके, अगर किसी के पास पैसे नहीं हैं तो उनको डायरेक्टली कंपनी में ऑफ़र करवा देना, लाखों लोगों की नौकरी, कोई 12th के बाद, 12th का बच्चा आप समझ लीजिए, किसी कंसल्टेंसी में बैठ के वो खाली नौकरी लगवा रहा है और कह रहा है मेरी सैलरी काट लो, जिससे प्रॉब्लम हो, जिसको प्रॉब्लम हो, मेरी सैलरी काट लो, और वो नौकरी लगवा रहा है। तो ऐसे सोल पर्पस होते हैं लाखों लोग, जिनमें से हज़ारों हैंडीकैप्स हो, जिनको खाने के लाले पड़े हों, घर में पैसे नहीं हैं, वो उन्हें कोई नौकरी नहीं दे रहा क्योंकि उसका हाथ नहीं है या उसके पैर नहीं हैं। तो ऐसे सोल पर्पस आपको अपने आप ईश्वर अलाइन कर देते हैं। आप ये नहीं सोचते कि एक स्टेज पे आने के बाद 35 साल के हो गए या 30 साल के हो गए, अब आपको कहीं से पता चला कि हो सकता है कि हम ऐसी जर्नी में हों, और सडनली आपको लगे कि यार मेरा सोल पर्पस क्या है, मैं क्या करूं। तो अगर आप स्टार सीड हैं, लाइट वर्कर है या ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो आपको ये पता नहीं करना पड़ता। पता किसको करना पड़ता है? जो इस धरती पर आए हैं लेकिन उन्हें कुछ ज्ञात नहीं है, उन्हें नहीं पता कि वो किस लिए इस धरती पर बर्थ लिए हैं। उन्हें अपना सोल पर्पस कहीं ना कहीं से पता करना होता है, एस्ट्रोलॉजी से, टैरो रीडिंग के थ्रू, या फिर अपनी इंट्यूशन से। लेकिन जो मिशन के साथ पैदा होते हैं वो सोल पर्पस से बचपन से ही अलाइंड होते हैं। वो नहीं भी चाहेंगे ना उस लाइन में जाना, तो उनका कॉलर पकड़ के वहाँ फेंक दिया जाएगा कि भैया तुझे तो वही करना है, ठीक है। और जब वहाँ से उनको दूसरे एरिया में डालना होगा तो वहाँ से भी बिना मर्ज़ी के उठाकर दूसरे एरिया में फेंक दिया जाएगा, यहाँ भैया तुझे वो करना है। तो ये चीज़ें होती हैं, उस पर आपका बस नहीं होता। तो जो भी अपने आप को अगर कोई भी ऐसा समझता है कि वो किसी जर्नी में है, तो वो सोल पर्पस से बाय बर्थ ही अलाइन होगा, ठीक है। उसकी अलाइनमेंट भगवान के हाथ में उसकी डोर होती है, वो खींचते रहते हैं बीच बीच में। तो ये चीज़ें हैं। सोल पर्पस आपकी लाइफ में, कुछ लोगों को लगता है कि वो जो नौकरी कर रहे हैं वही उनका सोल पर्पस है। ऐसा नहीं होता है। नौकरी सोल पर्पस नहीं होती है। आपकी उस नौकरी से या आपके उस कार्य से कितने लोगों की ज़िंदगी बदल गई, कितने लोगों को आपने डिवाइन से जोड़ दिया, कितने लोगों को आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया, वो सोल पर्पस होता है। तो आप अपने अंतरात्मा से पूछिए कि क्या आप सोल पर्पस पे हैं, और अगर नहीं हैं तो अपना सोल पर्पस पहचानिए और लग जाइए। इसके अलावा जो मैसेज है आपके लिए, काफ़ी लोग की एनर्जी हैवी होगी, एंजल्स गाइड कर रहे हैं कि सडनली आपका जो नेचर है उसके अगेंस्ट आप एक्ट कर सकते हो। अगर आप बहुत बैलेंस्ड हो, सडनली आपको रोना आ सकता है, सडनली आप बहुत इमेच्योर बिहेव कर सकते हो, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा भी आ सकता है। तो एनर्जी क्योंकि चेंज हो रही है, शिफ्ट हो रही है, तो इसका असर भी आप पर पड़ सकता है। इसके अलावा माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन करने का ये राइट टाइम है। तो अगर इस समय पर
अगर आप मेडिटेशन करते हैं, साधना करते हैं या पूजा पाठ करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आपको रिसीव होगी। अपने घर परिवार अपनों को समय दें, अपनों के साथ समय बिताएं, ये भी मैसेज है। हो सकता है कुछ लोग अपने काम के चलते अपनों को बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे हैं, चाहे आपके बच्चे हों, चाहे आपके घर में बड़े हों, उनको भी समय दीजिए, उनको भी लव कीजिए, उनकी भी केयर कीजिए। और इसके अलावा हमारे पास मैसेज है परफेक्शनिस्ट। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि हर काम में परफेक्शन चाहते हैं, तो यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, वो सही रहे आपके लाइफ में, आपका स्टैंडर्ड हाई रहे, आपके जो भी कार्य हैं वो सही तरीके से हो जाएं। परफेक्ट ही हो ऐसा मैंडेटरी नहीं है, तो उस चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड मत होइए। देखते हैं भोलेनाथ आपसे अभी इस वक्त क्या कहना चाहते हैं। 2 कार्ड लेंगे हम। पहला कार्ड ले लिया हमने, सेकंड कार्ड भी ले लिया हमने। महाकाल की एनर्जी आई हुई है थर्ड आई चक्रा के साथ, ठीक है। तो पहला मैसेज आपके लिए है महाकाल का डिवाइन टाइमिंग। डिवाइन टाइमिंग बहुत मैटर करती है लाइफ में। सही समय पर ही वो कार्य पूर्ण होगा जो कार्य उस समय पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर भगवान का मैसेज है, द बिगिनिंग ऑफ योर डिवाइन टाइम इज़ ब्लेस्ड बाय लॉर्ड शिवा हिमसेल्फ। उन्होंने ही डिसाइड किया हुआ है सही समय के बारे में। सो प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द मिरेकुलस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस दैट आर अबाउट टू अनफोल्ड इन योर लाइफ। अब जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी, अगर आपको याद होगा, माई मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस जो मेरा प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने एक वीडियो बनाई थी कि भगवान शिव के संकेत, और एक मैंने बनाया था भगवान साइन ऑफ गॉड, भगवान आपको कैसे साइन देते हैं। तो लाइफ में, मेरी लाइफ में अगर मैं बताऊं तो बहुत सारे ऐसे चेंजेस हुए हैं जो उस समय पर डेस्टाइन्ड थे, और जब मैं एस्ट्रोलॉजिकली अपने बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग देखती हूँ तो उस समय एग्जैक्टली वो दशा चल रही थी जब मेरी लाइफ में वो बड़ा चेंज आया। तो एस्ट्रोलॉजी तो है ही बहुत डीप, बहुत वास्ट है, साथ ही साथ आपकी लाइफ में वो समय भी निर्धारित होता है, ठीक है। जैसे कि आपकी लाइफ में कुछ इम्पॉर्टेंट टाइम होते हैं जब केतु एक्टिवेट होते हैं, इम्पॉर्टेंट टाइम होते हैं जब राहु एक्टिवेट होते हैं, इम्पॉर्टेंस दशा, महादशा और अंतरदशा की भी होती है। तो कई बार आपकी दशा बहुत अच्छी चल रही होती है बट अंतरदशा में कोई ऐसा मेलेफिक या बेनिफिक प्लैनेट होता है जो पूरी गेम को चेंज कर सकता है। इसी तरह महादशा अगर केतु की है, शनि की है, राहु की है, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, शुक्र की है। तो इस तरह की जो एनर्जीज़ है वो आपके बर्थ के टाइम से वो सब लिखित होती है। वो चीज़ें आपको कब जन्म लेना है, उस जन्म लेते टाइम आपका लग्न क्या रहेगा, उससे भी सारी चीज़ें डेस्टाइन होती हैं। लग्न भी आपको तब मिलता है कि आपकी पास्ट लाइफ की जो इच्छा अधूरी रह गई थी उसको पूरा करने वाला लग्न आपको दिया जाता है, ताकि आपका जो पर्पज़ है वो लग्न से ही शुरू हो जाए। तो इस तरह से हर चीज़ महाकाल पूरा प्रिपेयर करके भेजते हैं और उन्हीं को पता होता है कि कौन सा कार्य किस समय पर होगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है। समय को ही पता होता है कि अपने कार्य को कब और कैसे पूर्ण करने हैं। इसके अलावा सेकंड मैसेज है डिवाइन विजडम का, लिसन टू योर इनर वॉइस। अपनी अंदर की जो आपकी इंट्यूशन है उसकी आवाज़ को सुनिए। यहाँ पर भगवान शिव का मैसेज है, दिस कार्ड ब्रिंग्स फोर्थ द गिफ्ट ऑफ डिवाइन विजडम bestowed upon you by Shiva. You are blessed with an intuitive inner voice that serves as a guiding light on your path. हर इंसान के अंदर स्वयं भगवान की तरफ से उनकी इंट्यूशन, इनर वॉइस दी गई है और इंसान की इनर वॉइस उन्हें हमेशा गाइड करती है। अगर आप शांत चित्त से कोई भी सवाल का जवाब ढूंढते हैं तो आप बाहर ढूंढने की जगह अपने अंदर ढूंढिए, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। लोग बाहर पूछते हैं, 75 लोगों से गाइडेंस लेते हैं, लेकिन अपने अंदर अपनी आत्मा से नहीं पूछते। जब वो आत्मा से पूछेंगे तो उन्हें सही गाइडेंस मिल जाती है कि हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी से प्रेम करते हैं बट वो पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है,
वो पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा, आप उसके लिए रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, और वो जितना ही आपसे दूर जा रहा है उतना ही आप उसके लिए तड़प रहे हैं। ऐसे में आप अपनी अंतरात्मा से शांत चित्त होकर पूछिए कि क्या आप सही कर रहे हैं, क्या वो डिज़र्व करता है, क्या आपको ऐसा बिहेव करना चाहिए। आपकी अंतरात्मा से जो जवाब आएगी, अगर वो आपका डेस्टाइन पार्टनर होगा तो जवाब पॉजिटिव आएगा। अगर जवाब नेगेटिव आता है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम हमारी लाइफ में ऐसा हो गया, हम स्लीपिंग पिल्स खा रहे हैं तब हम सो रहे हैं। या कई लोग ऐसे आते हैं जो ऐसे मेरे पास मोर देन 2-3,000 लोग आ चुके हैं अब तक 3 साल 4 साल के अंदर, जो सुसाइड कर चुके थे। उन्होंने अटेम्प्ट कर लिया था और उसके बाद ये वीडियोस उनके सामने आई और आज वो इस सिचुएशन में है कि वो आज लाखों करोड़ों कमा रहे हैं और वो वेल सेटल्ड हैं, अपनी लाइफ में खुश हैं। वरना वो इस स्थिति में थे कि वो शायद जी ही नहीं पाते। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको टैरो रीडिंग्स के थ्रू गाइडेंस मिलती है, टैरो रीडिंग्स के थ्रू हीलिंग मिलती है, और कोई ना कोई दैवीय शक्तियाँ, कोई ना कोई डिवाइन पावर्स, डिवाइन एनर्जीज़ इस रीडिंग के थ्रू, अलग अलग गुरु या गाइड्स के थ्रू उन तक पहुंचते हैं, उन तक मैसेजेस पहुंचाते हैं और लोगों को हील करते हैं। तो ये भगवान शिव की आपके लिए ब्लेसिंग्स भी हैं, गाइडेंस भी है कि अपनी इनर वॉइस को फॉलो कीजिए। सो ये थी गाइस आज की रीडिंग कुछ एंजल गाइडेंस के साथ। एंजल गाइडेंस मैं लंबा रखती हूँ ताकि जिसको भी सुनना हो, समझना हो, वो आराम से सुन सके, और जिनको नेक्स्ट एक्शन तक देखना हो वो देखकर फिर स्किप कर सके। सो वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक ज़रूर किया कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।